जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बजरंग लोधा, साथियों वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों देखिए, आज के इस वीडियो में बात करने वाले रीट सेकंड लेवल का जो मेन एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया साथियों, इसके बाद इसके फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। यहाँ पर इस वीडियो में बात करें अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और एसएसटी चारों विषय कट ऑफ के बारे में बिल्कुल बात करेंगे। देखो साथियों, ये मेरे द्वारा अंतिम रूप से कट ऑफ बताई गई है और इतने दिनों बाद क्यों लाया साथियों, इसका भी मैं कारण बताता हूँ। साथियों कई दिनों से साथियों में सभी चैनल्स एवं सभी कोचिंग द्वारा बताई गई कट ऑफ का मैं विश्लेषण कर रहा था साथियों कि कौन कितनी बता रहा है, कौन कितनी नहीं बता रहा है। साथियों इन सभी का अध्ययन करने के बाद, सभी का एनालाइज करने के बाद, सभी के चैनलों का विश्लेषण करने के बाद और कुछ विद्यार्थियों को कमेंट पढ़ने के बाद साथियों मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शायद इससे कम किसी भी प्रकार से कट ऑफ नहीं जाएगी। साथियों कम से कम मान ही गया, मतलब जो मैं बताऊंगा साथियों उससे आप प्लस ही मानिएगा, इससे कम जाने की किसी प्रकार से कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी बात साथियों, मैं आपको एक और यहाँ पर सूचना देता हूँ कि देखो, सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं साथियों। यदि आप इस बार असफल हो गए तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों नई रीट की सुनाई में आ रहा है कि जो नई रीट है साथियों, उसकी जो पात्रता परीक्षा है सितंबर और अक्टूबर 2023 में साथियों, अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई और अगस्त, जुलाई चलने वाला है कल से, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो साथियों सितंबर और अक्टूबर में रीट नहीं पात्रता परीक्षा होने की बिल्कुल संभावना बताई जा रही है। तो जो भी साथी रीट पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं है तो वो अभी से तैयारी करने लग जाए साथियों, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलेगा साथियों। और यदि ऐसी पात्रता परीक्षा होती तो आप निश्चित रूप से समझिएगा, गवर्नमेंट जाने के बाद पहले ही साथियों नई रीट की घोषणा जरूर करके जाएगी साथियों, तो आप निश्चिंत तैयार हो जाएंगे। देखिए साथियों, बात करते हैं अपन तो फाइनल कट ऑफ के बारे में। दूसरी बात साथियों, मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन या हर सूचना या रिजल्ट के बारे में, नई विज्ञप्ति के बारे में या जो भी है, मैं आपके पास वो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दूसरी बात साथियों, मैं आपसे एक और है कि मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं हिंदी से वरिष्ठ अध्यापक हूँ साथियों। तो मैं अधिकतर मेरे यूट्यूब चैनल पर साथियों हिंदी की क्लास लेता रहता हूँ, वो चाहे रीड सेकंड लेवल हिंदी हो या फर्स्ट सेकंड ग्रेड हिंदी हो या फर्स्ट ग्रेड हिंदी हो साथियों, या फिर आप केंद्र से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी विषय से यदि आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। और कभी कभी साथियों में मनोविज्ञान और जीके के टेस्ट भी डालता रहता हूं साथियों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे साथियों और जल्दी से आप बेल आइकन को भी दबाएंगे साथियों। देखिए, अब फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। पहली बात करते हैं हिंदी की कट ऑफ के बारे में बात। ये हिंदी की कट ऑफ रही साथियों। देखिए यहाँ बात फिर बाद में बात करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ हिंदी कट ऑफ जनरल की साथियों मेरे द्वारा बताए गए 140, क्या 140 हिंदी की कट ऑफ बताई गई है। तो ये बिल्कुल सटीक कट ऑफ है साथियों, 140। बिल्कुल इससे अधिक जाने की संभावना नहीं है 140 से, इसे आप कम ही मानिएगा। एक कम से कम एक अंक, एक और सवा और 1.5 अंक इसमें कम मानिए, कम जाएगी साथियों अंतिम कट ऑफ में। तो जनरल की अपन ने क्या बताया 140, क्योंकि क्या साथियों दो गुणा में 135 की है। कितने की है? दो गुणा में 135 की है। तो निश्चित रूप से मानिए था आप 140 और 240 और 239, ये निश्चित रूप से इतनी जाने वाली है। ओबीसी की बात करते हैं साथियों, तो ओबीसी में 131 नंबर गए हैं, तो यह 135 है साथियों, इससे किसी प्रकार से ज़्यादा नहीं जाएगी साथियों। या -1/2 या -1/3 साथियों, ये निश्चित मानिएगा, इससे एक नंबर भी कम जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं साथियों, तो 128 है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं जाएगी साथियों। इससे 0.50 या एक नंबर ज़्यादा जा सकती है, लेकिन इससे कम नहीं जाएगी 100, क्योंकि यहाँ गई साथियों 226 गया है, तो यहाँ 228, बिल्कुल 228 जाएगी साथियों। एमबीसी की बात करते हैं 226, एमबीसी की बात करते हैं साथियों 226, यहाँ दो गुणा में कितनी गई साथियों 223 गई है, तो 226, बिल्कुल 226, इससे कम नहीं जाएगी साथियों किसी प्रकार से। यहाँ पॉइंट भी कम नहीं जाएगी, यहाँ पॉइंट भले ज़्यादा जा सकती है लेकिन कम नहीं जा सकती है। इसके बाद करते हैं बात साथियों, अपन करते हैं एसटी की बात करते हैं। किसकी? एसटी की। तो साथियों 213,
कितने साथियों, 213 एसटी कैटेगरी की है, इससे ज़्यादा किसी प्रकार से नहीं जाएगी। 213 ये बहुत है साथियों, इससे एक भी नंबर या 0 पॉइंट भी नंबर ज़्यादा नहीं जाएंगे। मैं आपको पूरा पक्का विश्वास दिलाता हूँ साथी। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ 222 है साथियों, बिल्कुल 222 से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो ये रही हिंदी कैटेगरी की बात साथियों। देखो हिंदी में यहाँ पर आपको मैं पुनः आपसे कहता हूँ साथियों कि हिंदी में और संस्कृत में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इतनी परसेंट क्यों गई, कहीं पेपर लीक तो नहीं हुआ। लेकिन साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हिंदी में जो क्वेश्चन थे वो 70 क्वेश्चन केवल व्याकरण के थे साथियों। कितने, व्याकरण के। तो यहाँ व्याकरण में पूरे में से पूरे यदि आपके सही जाता, व्याकरण प्लस शिक्षण विद्या, और शिक्षण विद्या भी कोई कठिन नहीं थी साथियों। जो बंदा हिंदी से तैयारी करता है वो साथ साथ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भी तैयारी करता है साथियों, तो उसकी हिंदी जो व्याकरण होती है वह बिल्कुल कंप्लीट होती है साथियों, वह एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करता है, वो बंदे यहाँ पर गए। एक और बात है, यदि साथियों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को इससे पहले नियुक्ति मिल जाती है साथियों, तो यहाँ आपको .50 जरूर फ़ायदा हो सकता है सभी विषय में, वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एसएसटी या मैथ्स कोई भी हो, सभी में .50 का आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं साथियों संस्कृत की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो ये संस्कृत की कट ऑफ है, संस्कृत जनरल की 230, ओबीसी की 220, ईडब्ल्यूएस की साथियों 220, एमबीसी की साथियों 216, और इसके बाद साथियों एसटी और एससी की बात करते हैं तो एससी की साथियों 208 और एसटी की 215। ये संस्कृत की कट ऑफ है साथियों, इससे आप कम की 1% भी उम्मीद नहीं करिएगा, कम 1% भी नहीं जाएगी साथियों, यहाँ पर आप ज़्यादा की उम्मीद करिएगा, कम नहीं जा सकती साथियों, यहाँ कम किसी भी हालत में नहीं जाएगी, यहाँ पर ज़्यादा ही जाएगी। वो पॉइंट भले 50 या .1/4 ज़्यादा जाओ, लेकिन यहाँ कम जाने की कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी बात, हिंदी और संस्कृत का आज तक इतिहास उठाकर देख लीजिएगा साथियों आप, इनमें कभी भी कम नहीं गई है, इनमें हर विषय से ज़्यादा जाती है। कारण इसका साथियों कि इनका सिलेबस सीमित है, संस्कृत की व्याकरण सीमित है, और जो सिलेबस में देता है साथियों उसमें कोई ज़्यादा नहीं है। इसी प्रकार जो हिंदी की व्याकरण है साथियों वो भी सीमित है, इसको यहाँ समझने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर जो विद्यार्थी परीक्षार्थी थे साथियों उसको कंठस्थ कर लेते, क्या कर लेते, बिल्कुल कंठस्थ कर लेते। अब जाता आता कहाँ से, जो कंठस्थ कर रखा वहीं से आता है साथियों, इसलिए हिंदी और संस्कृत और साथ साथ इंग्लिश की जो परसेंट है साथियों वो भी हमेशा ही ज़्यादा जाती है। इसके बाद यहाँ एसएसटी की बात करते हैं साथियों, तो एसएसटी में इसी प्रकार एक कम जाती है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति सोचता है कि मैं जीके की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे साथ साथ एसएसटी की तैयारी होती है, लेकिन जीके का एसएसटी कोई मिलता जुलता कोई नहीं होता है साथियों, एक भी प्रश्न से इधर उधर नहीं आता है। तो एसएसटी की बात करते हैं, एसएसटी की जनरल के साथियों 210 है, ओबीसी की 205 है, ईडब्ल्यूएस के साथियों 193, और एमबीसी की भी 193, एससी की 185, और साथियों एसटी की बात करते हैं 174, एसटी की बात करते हैं 174। अपन बात करें एसएसटी की साथियों, देखिए यहाँ एसएसटी की जनरल की साथियों, एसएसटी में जनरल में यहाँ 206 गए तो निश्चित रूप से साथियों 4 नंबर बिल्कुल ज़्यादा जाएंगे। यदि ओबीसी की बात करते हैं साथियों तो 201 गए तो निश्चित रूप से 205 है। ईडब्ल्यूएस की बात करते थे तो ईडब्ल्यूएस में 189 है, निश्चित रूप से 4 नंबर, यानी सभी में आप 4 से प्लस 5 नंबर, कम से कम 3 और 4, 3 या फिर 4 नंबर इससे बिल्कुल ज़्यादा जाने वाले, 3 से किसी प्रकार से कम नहीं जाएंगे साथियों, और 4 से किसी प्रकार से ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो आप निश्चिंत होकर रहिए साथियों, यदि आप इस कैटेगरी में हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन है, किसी प्रकार से घबराने की या चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है साथियों, ये पक्का ध्यान रखना। पुणे देखिए एसएसटी की बात करते हैं तो जनरल की साथियों 210 है, ओबीसी की 205 है, ईडब्ल्यूएस की 193 साथियों, एमबीसी की भी 193, एससी की साथियों 185, और एसटी की है साथियों 174। ध्यान रखिएगा साथियों, इससे कम किसी प्रकार से नहीं जाएगी। इसके बाद करते हैं साथियों इंग्लिश की कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ इंग्लिश की कट ऑफ है जनरल की साथियों 200, ओबीसी की 194, और ईडब्ल्यूएस की साथियों 178, एमबीसी की है साथियों 148, और एसटी की साथियों 192, और एससी की 152 साथियों, और एसटी की 160। ये इंग्लिश की कट ऑफ है साथियों। अब ध्यान रखिएगा यहाँ विद्यार्थी इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा सीटें थी साथियों, कुल मिलाकर एसपी टीएसपी नॉन टीएसपी की मिलाकर लगभग 7000 से 8000 सीटें थी। यहाँ पर विद्यार्थी दिग्भ्रमित हो रहे हैं साथियों,
वह सोच रहे कि पेपर लीक हुआ। अरे माना कि पेपर लीक हुआ, ऐसी कौन सी पेपर वैकेंसी जिसमें पेपर लीक नहीं होता है, पर इतना नहीं होता है, 5-10% हर बार चले, ऐसा हो सकता है साथियों। फिर भी मैं नहीं कह सकता हूँ ऐसा नहीं होता है, हो सकता होगा, ऐसा है। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य और इंग्लिश साहित्य में व्याकरण आती है, और व्याकरण का जो पार्ट है साथियों केवल पर्यायवाची शब्द को छोड़कर, ध्यान रखिए मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ, हिंदी संस्कृत से तैयारी करने वाले, इंग्लिश से तैयारी के पर्यायवाची शब्द का जो पोर्शन है साथियों, जो टॉपिक है वो लंबा हो सकता है, क्योंकि पर्यायवाची वो कहीं से भी पूछ सकता है। बाकी जितनी भी टॉपिक है साथियों बिल्कुल सटीक है, इसलिए विद्यार्थी इसको रट लेते हैं, इस प्रकार से ही ये परसेंट ज़्यादा जाती है साथियों। तो निश्चित रूप से साथियों घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं साथियों को, आप यदि असफल हो गए तो डरने की कोई बात नहीं है साथियों। मैं लगभग मैं 3 एग्ज़ाम में मैं असफल हुआ, और चौथा एग्ज़ाम में जाकर साथियों मैं वर्तमान में कहने का मतलब मैं वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हूं। तो आप घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है साथियों। दूने मेहनत के साथ कहां पर कमी रह गई, इस कमी को ढूंढिए और उस कमी को दूर करिए साथियों। और कोई भी एक किताब को, एक नोट्स को माध्यम बनाकर बस साथियों उनको पढ़िए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। दूसरी बात साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अगर साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दिया होगा। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिलते हैं कल या किसी अगले वीडियो के साथ। राम राम साथियों।